देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार भोजशाला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ आया। आप भी सुनेंगे तो आपको लगेगा ये कैसा फैसला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि एएसआई सर्वे के संबंधी फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि धार भोजशाला वो हिंदुओं का है, यानी कि ये परिसर जो है पूरा खाली करना पड़ेगा। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की। विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव दिया। उसने करोड़ों सनातनी और धर्मियों का, जो धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं हिंदू संगठन, उनको गहरा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान जहां एक तरफ भोजशाला परिसर के भीतर शुक्रवार की नमाज पर रोक को बरकरार रखा, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रख दिया कि भोजशाला परिसर के ठीक पास, समझिए जरा, ठीक पास नमाजियों के लिए हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खुली जगह मुहैया कराई जाए ताकि वहां पर नमाज की जा सके। अदालत के इस रुख के सामने आते ही देश भर के हिंदू समाज, संत जितने भी हैं, उनमें अब तीखा सवाल गूंजने लगा। आखिर गूंजे भी क्यों ना। एक तो लंबे इंतजार के बाद, जरा समझिए, अयोध्या मंदिर जो 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद बना, भोजशाला जो कि 1100 का वो जब दौरान था, जब उस दरमियान था, उस वक्त ये मंदिर पर कब्जा करने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी और बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद भोजशाला पर फैसला आया। तीखा सवाल इसलिए भी गूंजने लगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था फैसला आए हुए, जहां पर हिंदू राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया जो ये दिखाता है कि आखिर ये जो फैसला दिया गया है, यहां पर सिर्फ एक की भावना का ध्यान रखा जा रहा है, दूसरे की क्यों नहीं। अब देखिए, आखिर हिंदू आस्था के साथ ये दोहरा मापदंड और ये खिलवाड़ आखिर कब तक चलेगा, ये बात तमाम सनातनी पूछ रहे हैं। जब ये प्रमाणित है कि वो स्थान महाराजा भोज द्वारा निर्मित वाग देवी यानी कि मां सरस्वती का पावन मंदिर है, तो उसकी परिधि के पास भी नमाज के लिए अलग से जमीन देने की वकालत आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है। धार की भोजशाला केवल एक विवादित ढांचा नहीं है, बल्कि ये 11वीं सदी, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, 11वीं सदी का एक जीवंत ऐतिहासिक स्मारक भी है, जिसे राजा भोज ने मां सरस्वती की साधना और सांस्कृतिक अध्ययन के केंद्र के रूप में स्थापित किया था। सदियों से हिंदू समाज इस परिसर की पूर्ण मुक्ति और मां वाग्देवी की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि साल 1935 से वहां नमाज पढ़े जा रहे हैं और पिछले 40 साल की यथास्थिति को अगर हम बहाल किया जाना चाहिए यहाँ पे जो चल रहा है। इस दौरान हिंदू पक्ष का स्पष्ट तर्क है कि आक्रांताओं द्वारा मंदिर को क्षतिग्रस्त करके वहां जबरन नमाज पढ़ने की शुरुआत हुई थी। अगर दलील 1935 की दी जा रही है तो आखिर उस दलील का क्या जो 1100 के करीब जब ये पूरा परिसर तैयार किया गया था राजा भोज के द्वारा, ये तो फिर 1000 साल से ज्यादा पुराना हो गया। आखिर इस दलील का क्या होगा। इतिहास के किसी काले पन्ने या अवैध कब्जे को समय बीतने की दलील देकर इसे वैध कैसे ठहराया जा सकता है। हिंदू संगठनों का कहना है कि तुष्टीकरण और अमन चैन के नाम पर हर बार केवल बहुसंख्यक हिंदू समाज से त्याग की उम्मीद की जा रही है। और आखिर ये त्याग की उम्मीद क्यों की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या भोजशाला परिसर के आसपास नमाजियों के लिए कोई खुली जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए ऐसी अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन विशेषज्ञ और श्रद्धालु इस प्रस्ताव से भी चिंतित हैं। यदि मंदिर परिसर के बिल्कुल करीब शुक्रवार को सैकड़ों या हजारों संख्या में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाएगी तो उससे न केवल उस पावन क्षेत्र की आध्यात्मिक पवित्रता प्रभावित होगी, बल्कि भविष्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बड़ा संकट भी होगा। क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि धर्म के नाम पर कितने दंगे हुए हैं, मजहब के नाम पर कितने दंगे हुए हैं। किसी भी मंदिर के ठीक पास नया धार्मिक केंद्र स्थापित करने का ये प्रयास जो है वो भविष्य में नए विवादों को जन्म देगा। और इस सुनवाई में एक और बात हिंदू समाज को बुरी तरह आघात कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि लंदन के म्यूजियम में रखी मां वाग देवी यानी कि मां सरस्वती की मूल प्रतिमा को भारत वापस लाने की कोशिश शुरू की जाए। अब सदियों से देश का हर हिंदू अपनी आराध्य देवी के स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से एक बार फिर से आक्रोश व्याप्त है। अब इस फैसले के बाद आगे क्या होगा, इस फैसले के बाद से हिंदू समाज जितना आघात हुआ है उनके तरफ से क्या रुख होगा। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट
ने ये जो फैसला दिया है इसका आधार क्या है, साथ ही हाईकोर्ट का ये जो फैसला बरकरार रखा गया है और साथ ही साथ ये फैसला जो सुनाया गया है इसको लेकर आगे कानूनी दांवपेच क्या हो सकते हैं, हम आज ये समझेंगे इस डिबेट के दौरान। और हम इस डिबेट के दौरान आप ये पूरा मामला समझें उससे पहले हम आपको कुछ बयान भी सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है। एक बार जो निर्णय हो गया और हर तथ्य से, हर दृष्टिकोण से वहाँ पर माँ सरस्वती का ही मंदिर है, लेकिन पुनः उनको भी उसको विवाद की स्थिति में लाने के लिए मुस्लिम पक्ष के द्वारा पूर्ववत स्थिति यथास्थिति बरकरार रखने के लिए याचिका दायर किया गया था और शुक्रवार के नमाज के लिए यथास्थिति उनको चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हुए अंतरिम राहत देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वर्तमान स्थिति को ही बहाल रखने के लिए जो उसने पहल किया है इसके लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। देखिए, धार भोगशाला का जो वर्षों से संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को विराम देने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था और हिंदुओं के पक्ष में जो निर्णय आया था वो स्वागत योग्य था। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का बहुत बहुत साधुवाद था और पुनः साधुवाद, धन्यवाद है उनको, क्योंकि जो भी वहाँ सर्वेक्षण हुआ पुरातत्व विभाग के द्वारा, तमाम संस्थानों के द्वारा, उस सारा सब कुछ वहाँ जो है प्रमाण वो हिंदू पक्ष में और माँ भगवती वाग्देवी सरस्वती के स्वरूप में वहाँ प्राप्त हुआ। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ फैसला दिया था। अब पुनः ये लोग याचिका दायर करके करना चाहते हैं, तो इसमें ये लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर करना माननीय सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो उनका खारिज किया है बहुत स्वागत योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, जो भोजशाला मंदिर के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है यह बहुत ही सराहनीय है और प्रभु की कृपा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु ही सब काम करवाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अन्याय कितना भी बढ़ जाए एक न एक दिन धर्म की स्थापना वहाँ हो जाती है। जैसे एक उदाहरण है कि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से अर्जित धन 10 वर्ष के लिए व्यक्ति को सुखी कर देता है, लेकिन 11वें समूलम च विनश्यति, 11वें साल के बाद उसका विनाश तय हो जाता है। तो अभी तक इतना धर्म होता रहा, लेकिन प्रभु की कृपा से कोर्ट को ही माध्यम बना करके प्रभु ऐसा निर्णय ले रहे हैं। इसलिए निश्चिंत यह सराहनीय और प्रभु की कृपा है और निश्चिंत ही आगे चल करके जितने भी अन्यत्र अधर्म के काम हुए हैं सब पे धर्म की स्थापना होगी और सब प्रभु धीरे धीरे कृपा करके कोर्ट प्रशासन लोगों को माध्यम बना के अपना काम करवा लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसे तो फिर बहुत सी जगहें मौजूद हैं पहले से भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के काम करा के दबाव में लोकल कोर्ट्स के माध्यम से विवादास्पद स्थिति पैदा करना चाहती रही है शुरू से। अब अपील में गए हैं, कमेटी जो है कमाल मौला मस्जिद कमेटी जो अपील में गई है, उम्मीद है पूरी कि एक न्याय मिलेगा। जो सदियों से चला आ रहा है वो वहाँ पर बाकी रखा जाएगा, आगे की पेशियों पे स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। ये एक अंतरिम आदेश है जो कि टाइम बीइंग के लिए है एक व्यवस्था, लेकिन आगे हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा चल रहा था वैसा होगा। और ये सरकार का काम है कि यहाँ विवादास्पद स्थिति ना बने, क्योंकि पूरा हर एक व्यक्ति जानता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार विवादास्पद स्थिति चाहती है, विवाद चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है ताकि इनके जो नाकामियां उससे ध्यान हटे लोगों का और ध्रुवीकरण की राजनीति। तो सुना आपने कि अगर हिंदू सहिष्णु रहे तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अपने ही मंदिरों की मांग कर दे तो फिर ये हो जाता है कि हिंदुओं को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। बहुत हास्यास्पद लगता है कभी कभी। हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, आज अपना पक्ष रखेंगे। विष्णुदास जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर, आपका बहुत स्वागत है सर। सहीर नकवी है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, और साथ ही कनिका भारद्वाज हमारे साथ, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। कनिका, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया है और ये अहम फैसला कई हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। और इसको लेकर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि फैसला जो है तुरंत आया है, बहुत लंबे समय तक कोर्ट में केसेस चला है, चाहे वो अयोध्या को लेकर हो, चाहे वो ज्ञानव्यापी को लेकर हो, चाहे ये भोजशाला को लेकर हो। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम राहत दी, हम इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि ये बिल्कुल पास में जमीन देकर नमाज एक बार फिर से बहाल करने की बात क्यों कही गई है? आसपास थोड़ी दूरी पर भी ये संभव था, लेकिन एकदम पास में देना, मतलब ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए, डेफिनेटली आपने सही कहा। ये जो इंटरिम ऑर्डर अभी आया है, थोड़ा सा ये मुझे भी थोड़ा इसमें लूप होल्स नजर आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कहीं दूर स्पेस भी दिया जा सकता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मुस्लिम पक्ष है, ये 4 SLPs फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और चारों SLPs में जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बार बार यही चिल्ला रहे थे कि उनको जो नमाज के लिए जो जगह चाहिए वो परिसर के अंदर चाहिए।
वो ये भी नहीं कह रहे थे कि उनको साइड में चाहिए, वो बार बार यही चिल्ला रहे थे कि उनको अंदर ही जगह चाहिए। और वो इस पे भी अग्री नहीं हो रहे थे कि उन्हें बाहर कहीं साइड में ओपन स्पेस मिल जाए। तो इसको एक न्यूट्रल, अभी फिलहाल क्योंकि अभी तो केस चलेगा आगे, तो एक न्यूट्रल डिसीजन लेने के लिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि आप चलिए आप साइड में ही अगर ओपन स्पेस है परिसर के आसपास तो आप उसमें अपनी नमाज पढ़िए। और ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है, सिर्फ अगली डेट तक का ये ऑर्डर है। साथ ही में ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी एक पॉइंटर रेज हुआ है, ये भी एएसआई को ये एक नोटिस दिया गया है, डायरेक्शन दी है कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी परिसर है उसमें कोई आप बदलाव या कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते। साथ ही में मैनेजमेंट को भी बोला है कि इस अगली डेट तक जो मैनेजमेंट है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल रखे और तब तक के लिए शांति बनाए रखी जाए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विष्णुदास जी महाराज हैं। महाराज जी, आपने सुना कि कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का अब ये फैसला है और अब तो सरकार भी बाध्य है कि जमीन अलॉट करनी पड़ेगी नमाज के लिए। इस पूरे फैसले पर पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो भगवान श्री राम की नगरी से सभी को जय सिया राम। देखिए, भारत की पहचान संस्कृति और सनातन से है और इस भारत में सारे मंदिर तो ही है हमारे, मगर जो औरंगजेब के जैसे लोग थे, जो बाबर के जैसे थे, जो आतंकी जैसे लोग थे, इन लोगों ने तो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना लिए और मदरसे बना लिए। तो कहीं ना कहीं भोजशाला पर जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फैसला सुनाया है, हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। कुछ कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे मौलानों के पेट में दर्द होने लगता है जब हमारे हिंदू अपने मंदिर के लिए लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, तो इनका काम होता है मुसलमान भाइयों को भड़काना, मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये हमारा मंदिर है भाई, हम अपने मंदिर के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आप तो जहां पाते हैं वहीं पर मस्जिद देते हैं, बना देते हैं। आप तो सार्वजनिक स्थान पर ही मस्जिद बना देते हैं, सरकारी जमीन कहीं पर भी कब्जा करके बना देते हैं। मगर हमारे लोगों का जहां मंदिर है उस मंदिरों को भी बहुत जगह। ठीक है महाराज जी, एक सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दलील दोनों तरफ से सुनी गई है, क्या हिंदू पक्ष का दलील इतना कमजोर रहा कि कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा, मुस्लिम पक्ष की दलील ज्यादा मजबूत रही? कहां पर आपको लूपहोल दिख रहा है कि ये फैसला आया है कि बिल्कुल मंदिर परिसर के पास में नमाज के लिए जमीन दी जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमको लोगों को पूर्ण यह विश्वास है कि जैसे अयोध्या में फैसला सुनाया गया था वैसे फैसला सुनाया जा सकता है। अब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं हिंदू मानस जो हैं, हिंदू लोग हैं, जितने हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं मंदिर के पास जो है उनको जमीन देने का बोला गया है नमाज अदा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दुख की बात तो है, मगर सुप्रीम कोर्ट के बात को हम लोग इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग मानते हैं, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। और जो हिंदुस्तान में रह करके जहर खोलता है ये विपक्ष, लोग केवल राम मंदिर चढ़ावा को लेकर के केवल मुद्दा बनाते हैं, मगर आज गौशाला पर, कभी ज्ञान व्यापी पर, कभी मथुरा जन्मभूमि पर ये लोग नहीं बोलेंगे। ये लोग वोट बैंक छट जाएगा ना महाराज जी, वोट बैंक छट जाएगा, इनका मेन वोट बैंक की तो वही है। ठीक है, हमारे साथ सहर नकवी हैं, उनके पास चलते हैं। सहर, एक बड़ा फैसला आया है और मुझे याद है भोजशाला पर ही जब फैसला आया था हाईकोर्ट का, तब डिबेट में मैं ही थी और हमारे साथ एक और मुस्लिम स्कॉलर थे। उन्होंने उस दिन कहा था कि अयोध्या में जो जमीन उन्हें अलग से अलॉट की गई है, अयोध्या की जमीन के अलावा बगल में 5 एकड़ की, तो उन्होंने साफ तौर पर यही बात कहा था कि मुसलमानों को भीख की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि जब जहीं जरूरत थी, कोर्ट ने अलॉट किया था तो आप वापस कर देते, लेकिन आज कोर्ट में वही दलील दी जा रही है कि हमें मंदिर परिसर के बिल्कुल बगल में चाहिए। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की जो बयानबाजियां हैं, इसका क्या तात्पर्य है, कैसे इसको समझा जाए? देखिए, वो मुकदमा फाइनल डिसीजन पे था और ये केस जो है अभी फाइनल डिसीजन पे नहीं है। अभी एडमिशन हुआ है और एसएलपी का एडमिशन के बाद ही इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर में कोर्ट ने ये मेरिट पे डिसाइड किया होगा, ये देखा होगा इंटरिम ऑर्डर करते समय कि अगर ये भोजशाला लास्ट में डिसाइड होती है
तो वैसा जजमेंट पारित होगा जैसे अयोध्या में पारित हुआ था, या फिर कोई अदर जजमेंट कोर्ट अपने विवेक से पारित कर देगी, अकॉर्डिंग टू एविडेंस पास कर देगी। एविडेंस सीन करने के बाद कोर्ट केस की मेरिट देखने के बाद कोर्ट फाइनल जजमेंट पास करती है। अभी जो ये इंट्रीम ऑर्डर है इसमें परिस्थिति ऐसी होगी कि केस का नेचर ही ऐसा होगा कि मुस्लिम पक्ष ने ये दावेदारी पेश की होगी कि हमारा परिसर नमाज के लिए अलग नहीं किया जा सकता, नमाज जहां अदा होती है ये वहीं पर अदा की जाएगी जब तक इस केस का फाइनल जजमेंट नहीं हो जाता। तो उस फाइनल जजमेंट तक मुझे लगता है कि टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग और फाइनल जजमेंट तक ये ऐसे प्रशासन व्यवस्था की, प्रशासन हमारा कमजोर नहीं है, प्रशासन व्यवस्था संभाल लेता है, प्रशासन संभाल लेता है। प्रशासन चाहे तो लेकिन ये भी तो है ना, मंदिर को मूर्ति पूजा को तो इस्लाम हराम मानता है ना, तो फिर वही उसी परिसर में नमाज अदा करेंगे तो वो एक्सेप्ट कैसे होगा? नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करेगा ना, वो तो इबादत करेगा अपनी नमाज। वही तो कह रही हूँ, वो तो पूरा स्पेस, वो पूरा परिसर ही हराम हो गया ना, फिर तो वो तो मंदिर का स्पेस है। और ये बात तो प्रूव्ड है, एएसआई सर्वे में भी प्रूव्ड है कि वो 11वीं सदी से जो था वहाँ पे राजा भोज ने वो वाग्देवी का मंदिर बनाया था, वहाँ पर गुरुकुल एक टाइम पर चला। आपने सेक्शन 5 अभी आर्गुमेंट होगी डिले विले वगैरह, अभी तो इंट्रीम ऑर्डर है, आप अभी सेक्शन 5 पे आर्गुमेंट चलने दीजिए। सेक्शन 5 अलाउ करने के लिए डिले लिमिटेशन एक्ट में नहीं मैडम, आप सुनिए ना, आर्ग्यूमेंट से मुझे प्रॉब्लम नहीं, आर्ग्यूमेंट तो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब तो इसको स्वीकार भी करना है। सवाल ये है कि बिल्कुल पास में ही क्यों जमीन चाहिए, बिल्कुल पास में ही क्यों जमीन चाहिए? देखिए, बिल्कुल पास में इसलिए चाहिए कि जहां पर नमाज अदा होती आई है अभी वहीं पर अदा होने की ये कहा गया होगा, तर्क दिया गया होगा कि भी वहीं पर अदा होगी। हटेंगे तब जब फाइनल जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी सिर्फ वहीं पर अदा करनी है, लेकिन हट जाएंगे जब फाइनल उस पर डिसीजन आएगा। विवेक जी, आज से पहले मुझे नहीं लगता इतिहास को दोहराने की जरूरत है, लेकिन बहुत दंगे हुए, बहुत ऐसे मामले हुए जहां पर कई लोगों की जान भी गई है, और ऐसे ऐसे दंगे हुए जहां पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं कभी कभी कमजोर नजर आया है, चाहे वो हम दिल्ली में दंगों की बात करें, चाहे वो बिहार के हो, झारखंड के हो या मध्य प्रदेश के हो। ऐसे में ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से सुनाया गया है, अब आप लोगों को जमीन तो अलॉट करनी होगी। प्रशासन कैसे काम करेगा, कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि आज जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो कल को मंदिर में घुसने का प्रयास नहीं करेंगे? देखिए सुचित्रा जी, महामंडलेश्वर पूज्यपाद विष्णुदास जी हमारे बीच हैं, मेरा उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। विषय यह है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इन महंगे वकीलों के प्रभाव में दिया है उसको कैसे जमीन पे अमल कराए, ये चुनौती सरकार के आने में उन्होंने डाल तो दी। और इस फैसले को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक सिविल कोर्ट के जजों जैसा व्यवहार किया इस मुकदमे में। ये सिविल कोर्ट के स्तर पे होता है कि साहब आपका कुछ कब्जा था, कुछ यहाँ था, वहां था, इनको भी कुछ दे दो। यदि आपने दस्तावेजों के आधार पे हमें वहां पे हाईकोर्ट ने इस लड़ाई में निर्णय दिया था कि भोजशाला हमारी है, तो हमारी है, तो उसमें नमाज के लिए जो जगह मांग रहे थे कि साहब इसमें दे दीजिए, बगल दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जिन लोगों ने मांगी उन्होंने भी गलत मांगा, और जिस सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है विवेक जी, देखिए जो होना था वो तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी अंतरिम फैसला आ गया है। आपके लिए ये चुनौती है जिसका आपने भी यहाँ पर है ना चर्चा की, जिक्र किया है, इस चुनौती से आप कैसे पार पाएंगे? आप कैसे अपनी जनता को आश्वस्त करेंगे कि जो लोग हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनके तरफ से कोई दंगा नहीं भड़काया जाएगा, उनके तरफ से कभी मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की जाएगी? आया है हाई कोर्ट से, उस फैसले में इस तरह का संशोधन मुझको नहीं लगता कि वहां की जनता स्वीकार करेगी। और ये फैसला मुझको लगता है कि आगे चल के इसका अनुपालन करा पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं होगा, और यह अनावश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए अवमानना की स्थिति उत्पन्न की है। ठीक है, अपनी अवमानना को स्वयं सुप्रीम कोर्ट न्योता दे रही है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कनिका जी है। कनिका जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि एएसआई सर्वे में ये प्रूव्ड है कि भोजशाला वहां पर मंदिर थी, 11वीं सदी से वहां पर बना हुआ था, वहां पर बहुत सारी जो है साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा दलील ये दी गई कि 1935 से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। वहां जो 11वीं सदी से बनकर एक स्पेस तैयार है, एक परिसर तैयार है, मां वाग देवी की पूजा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम 1000 साल पुराने इतिहास को नहीं देख रहे, बट हम 1935 वाली दलील पर राजी होते हैं और एक फैसला देते हैं, तो जाहिर बात है बहुसंख्यकों की भावना कैसे आहत नहीं होगी? जी डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। इसमें स्पेसिफिकली ये एलिगेशन भी आया, और एलिगेशन ही सबमिशन बोलूंगी, सबमिशन आया कि 800 साल पुरानी वहां मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसको इस टाइम पे रोकना सही नहीं होगा, ये ऐसा
सबमिशन आया गया और ये भी कहा गया जो मुस्लिम पक्ष है उनके एडवोकेट के द्वारा कि 1995 में जो है आपसी सहमति से ये जो अरेंजमेंट हुआ था कि मुस्लिम पक्ष भी रेडी थे और हिंदू पक्ष भी रेडी थे, तो आपसी सहमति से ये चीज हुई थी। और ये देखा गया कि अभी जो ये मैटर है, एक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दी है कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि वहां अभी शांति बनी हुई है और पहले भी बनी हुई थी, तो इसी वजह से कि क्योंकि सेंसिटिव केस है, इसी वजह से कि अभी शांति भंग ना हो, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया और दोनों को जो है थोड़े थोड़े राइट्स दिए। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब तक इस देश में यही चलता रहेगा कि हम लोग बैलेंस बनाए रखने के चक्कर में अपने जो राइट्स है वो हम यही पॉइंट मैं कहने वाली थी। ये इसीलिए शांति थी ना कनिका जी, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट फैसला सुनाएगा तब हम जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। बिल्कुल, हर बार सिर्फ इसी चीज का जो है हवाला दिया जाता है कि सेंसिटिव इशू है, रिलीजियस इशू है, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। तो जो हम लोग हैं वो चुप हो जाते हैं और जो मुस्लिम पक्ष है वो इस चीज का हमेशा बेनिफिट उनको मिल जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे अदालत से डिसीजंस नहीं आने चाहिए। ये चीज जो है ये इस पे रोक बहुत जरूरी है। ठीक है सहर, आपके पास आ रही हूँ। सुना आपने कि एक फैसला जो सुनाया गया है वो 1935 के दरमियान से नमाज पढ़नी शुरू हुई थी, इस वजह से जो है भावनाएं आहत ना हो, लेकिन भावनाओं तो हिंदुओं की भी आहत हो रही है ना। तो आप लोग भी तो कभी भाईचारा दिखाइए, कभी बड़ा मन कीजिए और कहिए कि नहीं यहाँ पर 1000 साल से जो है हिंदू मंदिर था तो हम यहाँ पर ऐसे ही इसको दे देंगे हिंदुओं को, ताकि उनकी भावना आहत ना हो। भाईचारे की एक मिसाल आप लोग भी तो पेश कर सकते हैं। देखिए, राम मंदिर का जजमेंट आया, पूरे देश ने देखा और प्रशासन संभालने में सफल। ठीक है, आपने राम मंदिर गिनाया ना, अब मैं गिनाती हूँ, अब मैं अपने आपको संभल गिनाती हूँ, अब मैं आपको ज्ञान वापी गिनाती हूँ, अब मैं आपको भोज की दारशाला गिनाती हूँ। ऐसे लाखों मंदिरें हैं जहाँ पर मस्जिद बने हैं, वहाँ पर आज भी नमाज हो रही है। नहीं होती है, मुस्लिमों की कोई भावनाएं नहीं होती है, उसकी भावनाओं को अगर आहत तो मंदिर तोड़कर तो मस्जिद मजार तो आक्रांताओं ने बनाया। हाईकोर्ट के जजमेंट को बरकरार कर दिया जाता, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा ठीक है सहर जी मेरी बात सुनिए, एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है सहर जी। अगर मुझे घर बनाना है, तो ये कैसे सहूलियत हुई कि मैं आपका घर तोड़ के आपके घर के ऊपर घर बना लूं? छीन लिया गया है। अब बताइए, जो मस्जिद थी उसको गिरा कर राम मंदिर बनाया गया, इस फैसले से मुसलमानों के एतराज है, क्या फैसला पलट जाएगा? फैसला स्वीकार करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का, ये हर नागरिक का फर्ज है। वो कंटेम्प्ट की स्थिति। तो आप ये बताइए ना सहर सुनिए ना सहर, आप ये बात कह रही है ना, देखिए क्या इतिहास रहा है ये तो आप भी जानती हैं। आप जरा सा जो देश के लोग सुन रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से लोग हमें सुन रहे हैं, वो ये आप इस बात को लेकर आश्वस्त कर सकती हैं कि जो लोग कल को नमाज पढ़ने के लिए वहां पर आएंगे वो कभी मंदिर में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी प्रकार का दंगा नहीं करेंगे, किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई दंगा नहीं भड़केगा। प्रशासन को अगर ऑर्डर करा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो प्रशासन व्यवस्था की, हमारे पास पुलिस कमजोर है कि पुलिस की व्यवस्था आप एक बार अपील कर दीजिए ना, आप चैनल पे बैठिए, एक बार अपील कीजिए, अपने कौम से अपील कीजिए एक बार। अब इस्लाम जो आपके मजहबी है उनसे भी एक बार अपील कीजिए कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए मैं यही कह रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सारे मुस्लिम भाइयों से मैं कहती हूँ कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी जाए और प्रशासन का सपोर्ट किया जाए। ये मैं कह रही हूँ, ये मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ। लेकिन इस बात से भी तो आप डिसएग्री नहीं कर सकती ना कि अगर किसी को घर बनाना है तो वो आपका घर तोड़ के तो नहीं बनाएगा, अलग जगह पर बनाएगा। और ये तो पूरा इतिहास में दर्ज है, हर एक मंदिर को, जो मंदिर बहुत ज्यादा मान्यता थी, जो रखती थी हिंदुओं के लिए, उसको तोड़ा गया। 70 सालों से सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा गया, उसको 17 बार लूटा गया। भगवान की वो कृपा है कि सोमनाथ मंदिर आज भी डटा हुआ है। ऐसे अनगिनत मंदिरों के आपको मैं यहाँ पर ना गिना सकती हूँ, फेरिस्त बहुत लंबी है सहर जी। देखिए एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट का फायदा उठा रहे हैं, वरना आप 70 सालों से भारत आजाद हुआ है, आप कहाँ थे इतने दिनों से? क्यों नहीं गए मंदिरों पे अधिकार लेने? क्योंकि सुनिए सहर जी, सुनिए, हमारे साथ अधिवक्ता खुद कनिका जी भी जुड़ी हुई है। कनिका जी, आर्टिकल 25 को लेकर बात होती है, लेकिन आर्टिकल 44 के बारे में तो बात ही नहीं होती है कि प्रशासन को अपने हिसाब से रूल चेंज करने का हर राज्य को अधिकार मिलता है। आप लोग बात करते हैं ना, आप लोग 25 की बात करते हैं, 44 के बारे में भी बताइए ना जनता को, तब आप लोग नहीं कुछ बोलते हैं। हमारे साथ विष्णु जी हैं, विष्णुदास जी, आप सुन रहे हैं कि ये पूरा मामला अब कितना ज्यादा है जो गर्माता जा रहा है, और बहुत लाजमी भी है, बहुत ज्यादा ये हम कह सकते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत भी पहुंचेगा, क्योंकि एक लंबे समय के इंतजार के बाद परिसर पर अब उन्होंने पूजा अर्चना शुरू की है। और अब सरकार कोशिश भी कर रही है कि लंदन से मां वाग देवी की जो प्रतिमा है वो वापस मंगवाई जाए, वहां पर स्थापित की जाए। ऐसे में अगर ये फैसला बहुत लंबे समय तक टिका रहा तो क्या होगा आगे? आप लोगों की तरफ से क्या जो है आगे स्टेप लिया जाएगा ताकि कोर्ट में जाकर इस बात को प्रेजेंट किया जाएगा कि यहाँ पर हिंदू का परिसर है, हिंदू जो है पूजा अर्चना करेंगे और जो नमाज की जो जमीन है वो कहीं पर आप और दीजिए? क्या आगे आप लोग स्टेप लेने वाले हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं
कि सभी सनातनी एकजुट हो करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमको लोगों को सबको मालूम है कि जैसे राम मंदिर में हमने एक भोजशाला पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर चर्चा की। हमारे साथ खासतौर पर जो मेहमान जुड़े थे, विवेक श्रीवास्तव जी, विष्णुदास जी महाराज, शहीद नकवी और कनिका भारद्वाज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।